नमस्ते। गियर ब्लैंक्स के मैंड्रिल में सेंटर्स के बीच टर्निंग प्रैक्टिस के यह सेशन में आपका स्वागत है। आइए सेशन शुरू करते हैं। आइए अब इस सत्र के उद्देश्यों पर नजर डालते हैं। इस सत्र के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे। कार्य को मैंड्रिल पर स्थापित करें। मैंड्रिल पर लगाया काम मशीन पर लगाना। गियर एक घूमने वाली गोलाकार मशीन का हिस्सा है जिसमें कटे हुए दांत होते हैं। मैंड्रिल एक पतला या बेलनाकार धुरा या आर्बर है जिसे मशीनिंग के दौरान समर्थन देने के लिए काम के एक टुकड़े में छेद में डाला जाता है। गियर को मशीन में डालने के लिए उपयोग किए जाने वाले वर्कपीस को गियर ब्लैंक कहा जाता है। इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए आवश्यक उपकरण हैं स्टील रूलर, बाहरी कैलिपर्स, विभिन्न आकार के ड्रिल बिट्स, बोरिंग बार, रिमर, वर्नियर कैलिपर्स, डॉट पंच, बॉल पेन हैमर, मैंड्रिल और मैंड्रिल ब्लॉक, बाहरी माइक्रोमीटर, लेड हैमर और ल्यूब्रिकेंट ऑयल कैन। आइए अब गियर ब्लैंक बनाने के लिए कार्य की तैयारी का क्रम सीखें। कच्चे माल के आकार की जांच करें। जॉब को 3 जॉ चक पर पकड़ें और ट्रूनेस की जांच करें। फेसिंग टूल को टूल पोस्ट पर माउंट करें। जॉब के एक छोर को फेस करें। टेल स्टॉक पर ड्रिल चक को फिक्स करें। सेंटर ड्रिल का उपयोग करके वर्कपीस पर एक छेद ड्रिल करें। 6 mm, 9 mm, 12 mm और 15 mm के ड्रिल बिट्स का उपयोग करके छेद के व्यास को 15 mm तक बढ़ाएं। टूल पोस्ट पर बोरिंग बार को फिक्स करें। 26.98 mm का छेद प्राप्त करने के लिए बोरिंग ऑपरेशन करें। छेद को H7 टॉलरेंस रेंज के साथ 27 mm तक रिम करें। mm व्यास वाले छेद के लिए H7 टॉलरेंस रेंज 27,000 mm से 27.025 mm है। शैम्फरिंग द्वारा छेद के किनारे से जंग को हटा दें। इनसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग करके बोर के आकार को मापें। वर्कपीस की मोटाई को फेस के सिरे से 20 mm तक चिह्नित करें। डॉट पंच और बॉल पेन हैमर का उपयोग करके चिह्नित रेखा पर पंच करें। वर्कपीस को उल्टा करके चक पर लगा दें। वर्कपीस की मोटाई 20 mm तक लाने के लिए फेसिंग ऑपरेशन का संचालन करें। आइए हम मैंड्रिल को वर्कपीस के छेद में चलाने का क्रम सीखें। वर्कपीस के छेद के अनुरूप मैंड्रिल का सही आकार चुनें। मैंड्रिल के व्यास को साफ करें और उस पर तेल या नरम ग्रीस की एक हल्की फिल्म लगाएं। वर्कपीस में छेद को साफ और चिकना करें ताकि जब मैंड्रिल को कार्य के अंदर या बाहर दबाया जाए तो उसे पकड़ने से रोका जा सके। मैंड्रिल के छोटे सिरे को हाथ से छेद में चौकोर डालें। मैंड्रिल को
लेड हैमर और मैंड्रल ब्लॉक का उपयोग करके हल्के हथौड़े से छेद वाले काम के टुकड़े में डाला जा सकता है। मैंड्रल को आर्बर प्रेस का उपयोग करके वर्कपीस में भी चलाया जा सकता है। वर्कपीस को आर्बर प्रेस टेबल पर लगाएं। छेद के शैम्फर्ड सिरे को नीचे की ओर रखें। मैंड्रल को वर्कपीस में मजबूती से दबाएं। यदि मैंड्रल को कसकर काम में लगाया जाता है, तो ये वर्कपीस के बोर को हानि या क्षतिग्रस्त कर सकता है। वर्कपीस को एक ठोस प्लेन मैंड्रल पर दबाया जाता है और केवल घर्षण द्वारा मैंड्रल की लंबाई के केंद्र में स्थिति में रखा जाता है। सभी कट्स मैंड्रल के बड़े व्यास वाले सिरे की ओर लगाएं और भारी कट्स लेने से बचें। आइए अब मैंड्रल पर केंद्रों के बीच गियर को खाली करना सीखें। लेथ पर वर्कपीस के साथ लगे मैंड्रल को केंद्रों के बीच में पकड़ें। टर्निंग टूल को टूल पोस्ट पर माउंट करें। वर्कपीस के व्यास को 92 mm तक कम करने के लिए प्लेन टर्निंग का कार्य करें। 75 से 100 mm रेंज के आउटसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग करके मशीनीकृत गियर ब्लैंक के व्यास की जांच करें। संक्षेप में हमने सीखा है: कार्य को मैंड्रल पर स्थापित करें, मैंड्रल पर लगाया काम मशीन पर लगाना। तो यह सब गियर ब्लैंक्स के मैंड्रल में सेंटर्स के बीच टर्निंग प्रैक्टिस के बारे में था। आशा है आप सभी कॉन्सेप्ट्स और एक्सरसाइजेस को सीख लिए होंगे। अगले सेशन में मिलते हैं।